नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आजीवन सजा कैदियों की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया रिहा। राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश। केंद्र सरकार के 12 साल पर भाजपा का जनसंपर्क अभियान। मंत्री गणेश जोशी का वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षाविदों से संवाद। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा। उत्तराखंड से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। चीन में बने हथियार बरामद। पाक से ड्रोन के जरिए आए। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश की फिराक में था। कैची धाम स्थापना दिवस के दूसरे दिन भी भारी भीड़। पहले दिन 1,20,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर के आसपास जीरो जोन। और उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देहरादून में तेज बौछारें पड़ी। उत्तराखंड सहकारिता विभाग ने सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी कि PMU स्थापित की जाएगी। सहकारिता विभाग उत्तराखंड और त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय गुजरात, जो कि भारत सरकार का है, आज हम लोगों ने इनके साथ एक MOU किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सहकारिता आंदोलन जो है जन जन का आंदोलन हो गया है। और हमारे सहकारिता और गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का एक टास्क दे रखा था सभी राज्यों को कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय के साथ एक सहकारिता विभाग MOU करेगा। और त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो है हर राज्य में एक एक कैंपस भी खोलने जा रहे हैं। साथ में जितने हमारे पैक्स हैं, साधन सहकारी समितियाँ, जो हमारे बैंक हैं, उनको लोग वो एक टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। पहला राज्य है जहाँ की हम PMO एस्टेब्लिश कर रहे हैं और हमारा दूसरे राज्यों के साथ भी बात चल रहे हैं, वहाँ भी होंगे। लेकिन ये जो है, ये राज्य का जो PMO है, ये सबके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे रहेंगे। तो इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा और ये चाह रहे हैं, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम जो सक्सेस को, पहले तो जो सक्सेसफुल जो यहाँ का राज्य का जो आधार है, जो काम पे यहाँ का लोग लगे हुए हैं, तो उसी में हम सक्सेस ढूंढ रहे हैं। रामनगर नगर पालिका परिषद में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा एक मामला सामने आया है। दरअसल जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में करीब 87 लाख रुपए की वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। जांच समिति के अनुसार पूर्व अधिशासी अधिकारी महेंद्र यादव के कार्यकाल में 61 निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। कम दर वाली निविदाओं को निरस्त करके बाद में अधिक दर पर काम स्वीकृत किए गए, जिससे लगभग 85 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई। वहीं G20 सम्मेलन के दौरान कराए गए LED लाइटिंग कार्यों में भी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि एकल कोटेशन के आधार पर कार्यादेश जारी किया गया और GST के भुगतान में भी अनियमितता बरती गई है, जिससे करीब 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। में हमारी कमाई नहीं होगी तो वो बगैर कोई कारण बताए 61 की 61 निविदाएं खारिज कर दी, निरस्त कर दी। उसके बाद इन्होंने उन निर्माण कार्यों की, सभी 61 निर्माण कार्यों की दोबारा से निविदाएं फ्लोट करी और वो 2% विभागीय दरों से 2% बिलो आई, नीचे आई हैं। तो इन्होंने जो 2% कम थी निविदाएं, उनको स्वीकार कर लिया
इस तरह से नगर पालिका को बहुत तगड़ा चूना लगा उसमें। तो उसमें जब डीएम नैनीताल ने जांच की तो उसमें जो ये जांच रिपोर्ट है उसके अनुसार नगर पालिका को 85 लाख रुपए का जो है चपत लगी उसमें। रुड़की में जल निकासी और सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब और उग्र होता हुआ नजर आ रहा। धरने के 8वें दिन प्रदर्शनकारियों ने सांसद के कथित गुमशुदगी पोस्टर चस्पा किए हैं, जबकि धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल को करीब 1.5 घंटे तक रोककर लोगों ने अपना आक्रोश जताया है। इतना ही नहीं, आज काम शुरू न होने पर 6 जनप्रतिनिधियों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने की चेतावनी भी दी गई। पनियाला रोड के शिवपुरम और आसपास की कॉलोनियों के लोग पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि बरसात के मौसम में क्षेत्र जलभराव की गंभीर समस्या से जूझता है और हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। प्रदर्शनकारियों ने आजाद नगर चौक से पनियाला रोड तक विभिन्न जगहों पर सांसद के कथित गुमशुदगी पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कराया है। से इस बारे में जब बात हुई तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को फोन किया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें एक एमएनए की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया और उस कमेटी ने स्थलीय निरीक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण के बाद कल से यहाँ पर जेसीपी आएगी और कच्चा नाला खुदाई होगी, ताकि जैसे अभी बारिश का माहौल है, मौसम खराब है, अगर बारिश होती है तो शिवपुरम के लोग उस पानी से, उस जल भराव से निजात ले। जब से सांसद बने हमने यहाँ देखा नहीं है। जो इनका पता बताएगा उसको, जो हमारी जन कल्याण समिति की सामर्थ्य होगी धन की, हम उसको धन देंगे। सरकार ने उन्हें झुंझुना दे रखा, बंदर की तरह वो झुंझुना दे दिया कि आप बजाते रहो, पूरे उत्तराखंड में घूमते रहो ताकि ये टिकट ना मांग सके, विधायक का टिकट ना मांग सके। इन्हें उससे पहले ही झुंझुना दे दिया पार्टी ने। जब इनके पास 1 लाख का भी बजट नहीं है कोई विकास कार्य कराने का, तो किस बात के राज्य मंत्री हैं? बहुत को दे रखी रेवड़ी सरकार ने, बहुत राज्य मंत्री हैं यहाँ पर, 2 राज्यसभा सांसद भी हैं साहब यहाँ। उन्हें तो बजट है लेकिन वे भी दर को नहीं देख रहे। रामनगर के मोहल्ला मोती महल क्षेत्र में टावर के पास एक विशालकाय गोह दिखने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद इस इलाके के वार्ड नंबर 6 के नगरपालिका सभासद पारस गोला को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद सभासद पारस मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना रेस्क्यू करने वाले राजेश कश्यप को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे राजेश ने कड़ी मशक्कत के बाद गोह का सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सूचना आई थी कि पटवारी चौकी के पास एक गोह घूम रही है जो काफ़ी बड़ी थी, तो पटवारी चौकी टूटी हुई पड़ी हुई है आजकल, तो वहाँ से ही वो आने की आशंका है। तो कल तो 1 घंटा उसको ढूंढा लेकिन वो 1 घंटा नहीं मिल पाई, उसके बाद फिर ग्रुप में डाल दिया गया था। लेकिन आज सुबह से फिर सूचना आ रही थी कि टावर के आसपास घूम रही है, जिसकी सूचना राजेश कश्यप जी हैं हमारे जो रेस्क्यू करते हैं, तो उनको सूचित किया गया, तो वो आए हैं। अब उन्होंने यहाँ पकड़ा है, जिससे बच्चों को भी खतरा था और ये बच्चों पर अटैक करती है, नाखून इसके बड़े होते हैं और बच्चे दिन भर यहाँ निकलते बढ़ते हैं, घूमते हैं। आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ वैसी पड़ी हुई हैं, सब लोग घर आए हुए हैं, तो अब उसको सुरक्षित पकड़ लिया गया है। अब इनकी जानकारी के अनुसार इसको हम जंगल में छोड़ दें। गोहे कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो है बच्चों के ऊपर ज़्यादा हमला करती है। भैंसों सीधी होती है, इसमें कोई पॉइजन नहीं होता, पर इसकी जो है ना दहशत ज़्यादा है कि लोगों के अंदर ये विश्वास रहता है कि इसके अंदर पॉइजन होता है, या काट ले तो आदमी मर जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर ये जार बहुत जल्दी करती है बस, बाकी तो ऐसा कुछ। कहाँ से पकड़ी है ये मोती महल टावर के पास से, हमारे मनोवाही पत्रकार जी हैं, उनके घर के पास ही पकड़ी है और अब हमने इसको रेस्क्यू किया है और हम इसको जंगल में सुरक्षित छोड़ देंगे।
रुड़की के भंगेड़ी महावतपुर गांव की एक बुजुर्ग महिला ने जमीन विवाद मामले को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने एसपी देहात को प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने और निर्माण कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित महिला का यह आरोप है कि धोखे से 5 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया गया। महिला के दामाद आकिल का यह आरोप है कि कई लोगों ने मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। इसी को लेकर आज पीड़ित परिवार एसपी देहात कार्यालय पहुंचा और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करके आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, वो कोई ज़मीन पट्टे और उसमें दाखिल खारिज और वकालतनामा को लेके कोई इश्यू जो कुछ देर पहले आए थे, उसमें चूँकि मामला प्रशासन से रिलेटेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हम सुनिश्चित कराएं कि मैंने इंस्पेक्टर रुड़की को बताया हुआ है कि कोई भी झगड़े वाली स्थिति न हो। अगर प्रिवेंशन की कार्रवाई करनी है प्रिवेंटिव की तो वो करेंगे और पुलिस उसमें कोई विवाद न हो ये इंश्योर करेगी। बाकी कब्जा किसका है, कौन उसमें मालिकाना हक रखता है, ये फर्दर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। विकासनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महिला को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बोक्सा बस्ती महुवाला खालसा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान रीता पत्नी जीत सिंह को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया। बरामदगी के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर जनपद को नशा मुक्त बनाने और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई है। नैनीताल के कैंची धाम मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 15 जून को स्थापना दिवस के मुख्य आयोजन पर सुबह 5 बजे कपाट खुलने से लेकर रात 8 बजे तक रिकॉर्ड 1,19,228 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर पर शीश नवाया है। भक्तों में सुबह से ही भारी उत्साह देखा गया और ये सिलसिला स्थापना दिवस के दूसरे दिन भी लगातार जारी है। आज सुबह से ही मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चीन में बने हथियार बरामद हुए हैं। ये कार्रवाई सेना, बीएसएफ और पंजाब पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर उत्तराखंड एसटीएफ ने की है। संदिग्ध आतंकी का नाम ईशानप्रीत सिंह है, जो अमृतसर शहर का रहने वाला है। उसके पास से 3 जिगाना पिस्टल, 3 बरीटा पिस्टल, 6 मेड इन चाइना पिस्टल, 20 मैगजीन और लगभग 900 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। ईशान के पास ये सभी हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर पहुंचाए गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसके साथ ही अभी पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में एक्टिव हैं। इस मामले में दोपहर के बाद ऊधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति जानकारी दे चुके हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में कुछ कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार
से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। वहीं सोमवार 15 जून को देहरादून, उत्तरकाशी और विकासनगर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट चुके इन कैदियों की रिहाई के मामले में आज स्वतः संज्ञान लिया और अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिहा नहीं किया गया। न्यायालय ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया कि वो प्रत्येक मामले में अपना पक्ष अदालत अलग अलग शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि प्रत्येक मामले की सुनवाई अलग अलग ही की जाएगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन के नेतृत्व में प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। आगामी 22 जून को प्रदेश भर के राज्य प्राथमिक शिक्षक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर देहरादून सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। सोमवार को चंपावत जिले के प्राथमिक शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता का कड़ा विरोध जताया और शिक्षक संगठन चंपावत के जिलाध्यक्ष उत्तम फर्त्याल की अध्यक्षता और शिक्षक कीर्ति भट्ट के संचालन में लोहाघाट के शिक्षक भवन में 22 जून को टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में होने जा रहे सचिवालय घेराव को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शामिल समस्त शिक्षक नेताओं शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा का कड़ा विरोध जताया और अपने अपने विचार रखे हैं। वहीं 22 जून को परेड ग्राउंड देहरादून से सचिवालय तक आक्रोश रैली निकालने के साथ ही सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। लगभग कि 25 से 30 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक राज्यों से 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के ऊपर जो ये टीईटी की व्यवस्था थोपी गई है, उसका विरोध करने के लिए जनपद चंपावत से भी हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में 22 तारीख को लगभग 300 से 400 शिक्षक वहाँ पर प्रतिभाग करेंगे और परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय तक शांतिपूर्ण जुलूस निकालेंगे। देहरादून के बैरागीवाला में भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद कुमार की हत्या के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही, जो कि उचित नहीं है। मामला उत्तराखंड का है, उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला है और उत्तराखंड के लिए बहुत चिंतनीय स्थिति है। इस वक्त बहुत ही दुखद घटना है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की घटना या इस तरह के प्रकरण की कोई जगह उत्तराखंड जैसी शांत वादियों में कतई नहीं है। 5 सालों से ही हम मात्र देख रहे हैं, पहले हमारे वहाँ भी सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं हुआ करते थे। हमारे वहाँ कैंडिडेट को देखकर जनता वोट करती थी, अपने वहाँ हुए विकास के बिना पर आधार पर वोट होता था। लेकिन अब हम जब से भाजपा की प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर काबिज हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी हर मोर्चे पर वो विफल नजर आ रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में जाम की समस्या को लेकर उस समय हंगामा और
तेज हो गया जब टोल प्लाजा के पास एक वैकल्पिक रास्ते को बंद कर दिया गया। इस क्षेत्र में पहले से ही वाहनों का भारी दबाव और लंबा जाम लगा हुआ था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान पिरान कलियर के विधायक फुरकान अहमद मौके पर पहुंचे। विधायक का यह आरोप है कि जेसीबी मशीन की मदद से रास्ते पर पत्थर डालकर उसे बंद किया जा रहा था। इसे देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। इसके बाद रास्ते में वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हुई। विधायक फुरकान ने कहा कि जब जनता पहले ही जाम से परेशान है, ऐसे में वैकल्पिक रास्ते बंद करना उचित नहीं है। पूरी तरफ से आ रहा था अपने क्षेत्र से, तो देखा था रास्ते में बंद करे। तो क्या मतलब जिसे जहाँ देख रहे टोल प्लाजा वाले वही रास्ता बंद कर रहे, इनके बाप का रास्ता हो गया ये। माने ये हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे अपने पैसे माने कमाने के लिए। तो इसलिए इन्हें अभी इन्हें आदेश करें इन्हें हटवाना, और अगर न हटवाया तो इनके इस पर ताला लगवाया जाएगा। अच्छा, ये नहीं सर, जो रास्ता बंद किया हुआ है ये टोल द्वारा बंद किया गया नहीं है। ये पुलिस प्रशासन ने जो जाम लगा हुआ है उस वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है। इससे टोल का कुछ नहीं है। हम क्यों बंद करेंगे सर वो रास्ता। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। आजीवन सजा कैदियों की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया रिहा। राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा का जनसंपर्क अभियान। मंत्री गणेश जोशी का वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षाविदों से संवाद। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा। उत्तराखंड से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। चीन में बने हथियार बरामद। पाक से ड्रोन के जरिए आए। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश की फिराक में था। कैंची धाम स्थापना दिवस के दूसरे दिन भी जारी भीड़। पहले दिन 1,20,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर के आसपास 0 जोन। और उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देहरादून में तेज बौछारें पड़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।